आपने दोषियों को सालों, दशकों, यहाँ तक कि उम्र कैद होने तक की खबरें सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने सुना है कि किसी निर्दोष ने 20 साल की जेल काटी? हम बात कर रहे हैं विष्णु तिवारी की। व्यवस्थाओं की खामियों का शिकार बनकर यूपी के विष्णु तिवारी ने जिंदगी के 20 साल जेल में गुजार दिए। जब न्यायालय ने उसे निर्दोष पाया तब तक उसका सब कुछ लुट चुका था। उसके माता पिता नहीं रहे, 2 बड़े भाइयों की भी मौत हो चुकी थी। उसके घर पहुंचने पर उससे मिलने वाला कोई नहीं बचा था। घर की आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल खराब थी। जब वह जेल गया था तब भी आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे। अब जब कोई बचा ही नहीं तो हालात और भी बद से बदतर हो गए। हालात के मारे इस शख्स ने प्रदेश सरकार से सहायता की मांग की है। बाहर निकलने के बाद पीड़ित ने पहले तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर तमाम बातें कही, फिर उनकी तारीफ करने लगा। निर्दोष बंदी जो कि ललितपुर से यहाँ पर स्थानांतरित होकर के आया था, उसको 19 साल से ज्यादा कारागार में हो गया था। इसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित थी, जिसको विगत दिनों माननीय उच्च न्यायालय ने निर्दोष साबित कर दिया। 20 साल के बाद हमारा तो सब कुछ उजड़ गया। भाई, माँ बाप सब अटैक से मर गए। जमीन बिक गई इसी केस में, मकान भी गिरवे पड़े हुए। हमने 20 साल में जैसी हमने जिंदगी बिताई है, हम जानते हैं। एक दिन में आत्मा मरती है। यूपी के ललितपुर जिले के महरौली थाना क्षेत्र के सिलावन गांव का निवासी विष्णु तिवारी पिता और 2 भाइयों के साथ रहता था। उस वक्त वे वहीं पर कोई छोटी नौकरी कर रहा था। इसी दौरान सितंबर 2000 में पास के ही गांव की एक महिला ने उसके खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई। मामले में SC/ST एक्ट के साथ ही दुष्कर्म और धमकी देने का केस लग गया। न्यायालय ने उसे उम्र कैद की सजा भी सुनाई तो उसे 2003 आगरा सेंट्रल जेल भेज दिया गया। 2 साल बाद उसने हाई कोर्ट में अपील करने की कोशिश की, लेकिन किसी वजह से कर नहीं सका। 2015 में उसके पिता की भी मौत हो गई, लेकिन पैरोल नहीं मिला और वो अंतिम संस्कार में तक नहीं जा पाया। उसके बाद 2 भाइयों की भी मौत हो गई। 14 साल सजा पूरी कर लेने के बाद उसने यहाँ दया याचिका अपील करने की बात कही। जेल अफसरों ने स्टेट लीगल अथॉरिटी के जरिए पिछले साल हाई कोर्ट में अपील दाखिल कराई। 28 जनवरी को जस्टिस कौशल जयेंद्र ठाकेर और गौतम चौधरी ने उसे निर्दोष करार दिया। अब वो रिहा हो गया, लेकिन जाना कहाँ है उसे नहीं पता। हाँ जी भाई साहब, अब जब हमने यही नहीं था तो हम इसीलिए तो साहस व हिम्मत बांधे रहे जो हम अभी तक यहाँ आ पाए, नहीं तो हमारा तो दम ही टूट जाता। वहाँ हमारे सामने हजारों मर चुके थे। 20 साल के पीरियड में इतने आदमी बहुत मर चुके हैं, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी कि हम झूठे हैं। तो एक ना एक दिन समय ऐसा आएगा, परमात्मा लाएगा कि हम बाहर जाएंगे और उस जन्मभूमि में जाएंगे जिस पे हमने जन्म लिया है। तो आए हैं हम उस पर, लेकिन हमने अपना परिवार बिखर गया। हमारे माँ बाप को ध्यान में नहीं हम आ पाए, ना जेल में रहे। 2 भाई ख़त्म हो गए और हमारे भाई टेंशन में रहने लगे, मानसिक टेंशन में। 4 मौतें हो गई। एक भाभी को मतलब बोलना बंद हो गया। एक भतीजे का चाप है जो बेकार हो गई टेंशन में। सब बिल्कुल पूरा मानसिक तनाव से एक भतीजो बिल्कुल बेकार हो गया, जो सब बिल्कुल बोलने में पागल सा रहता है मंझले का। तो इस तरीके से सारी बातें बिल्कुल ऐसे आए कि कुछ नहीं है हम पे। तो बहुत परेशान हो गए हम तो। जो कुछ है खंडर पड़ा है घर, और अब हम सरकार से और जो भी जिससे भी है अब मदद की गुहार लगाते हैं कि जो भी मदद दे सके, या सरकार या राज्य सरकार या केंद्र। विष्णु तिवारी ने 20 साल तक उस जुर्म की सजा काटी जो उसने किया ही नहीं। रिहाई के बाद उसने अपना दर्द बयां किया। निर्दोष साबित होने के बाद उसने कहा कि आज समाज के सामने खड़े होकर कह सकते हैं कि हम बेगुनाह थे।